प्रेम दीवानी मीरा। मेड़ता के राजा रतन सिंह व रानी वीर कुमारी के यहाँ मीरा का जन्म हुआ। दादा राव दूता जी द्वारा भक्ति संस्कारों से पोषित पूर्व जन्म की कृष्ण गोपिका मीरा आजीवन कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही। बेटे कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे। इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बलवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची। लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी। कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे न थी। ऐसी ही एक वीर नारी थी छोटे कुंवर उदय सिंह की धाय पन्ना। पन्ना, अरे ये शोर कैसा है बाने? गजब हो गया पन्ना, धाय गजब हो गया। बलवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? राणा जी की? अपने राणा विक्रमाजीत की? हाँ, अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग। सुनती नहीं, रावला से कैसे चीखें उठ रही हैं। अच्छा, इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर उड़ा देती हूँ। बलवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बांग का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है? कहाँ है छोटा कुंवर? क्यों पन्ना, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी सो रहे हैं। क्या काम है? काम? काम तो कुंवर सही है। किधर सोया है? बोल रही है। लो फिर अपने रास्ते का रहा कांटा भी साफ कर देता। लो, हो गया काम तमाम। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? राजकाज मर्दों का काम है, इन बालकों और बाल बुद्धि वालों का नहीं। चलो अब हमारी आंख की दुआई फिरवा दो। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उसका बलिदान। बधाई हो, एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है। महाराज, महारानी जयवंताबाई ने पुत्र को जन्म दिया। जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः मेरे इस पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। सूचना मिली है कि प्रताप सिंह सेना को संगठित करने में जी जान से लगे हैं। प्रताप सिंह की बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने हैं,
पर वे हमारी विशाल सेना के आगे नहीं टिक सकते। मान सिंह, आप महाराणा प्रताप सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर जाइए। महाराणा प्रताप के चचेरे भाई प्रस्ताव लेकर जाते हैं। प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप अधीनता से बेहतर मृत्यु लोक जाना पसंद करेगा। तो ठीक है, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। हूँ लड़ियो गणो, हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पांच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चे तगड़ो, सोती सी भूख जगा जा। हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ भोग उजाड़ा में भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रो जायो, रजपूती करज चुकाऊंगा, और शीश पड़े पर पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊंगा। तेरहवीं शताब्दी का हिंदुस्तान शताब्दी के पूर्वार्ध में अलाउद्दीन खिलजी की आग में बुरी तरह से झुलस रहा था। वो एक नारी शक्ति, एक ऐसी नारी शक्ति जिसने खुद खाक में मिलकर अलाउद्दीन के संपूर्ण अस्तित्व को खाक में मिला दिया, जिसने राजपूताना के राजपूतों का मान हिमालय से भी ऊंचा कर दिया। उसने हिंदुस्तान की संस्कृति, अपना मान और कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हिंदुस्तान के इतिहास की वो महान स्त्री थी बर्मिनी, चित्तौड़ की रानी। आज हजारों राजपूत केसरिया पाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है। जब एक राजपूत अपनी मान और मिट्टी के लिए लड़ता है, तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ा, तब राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। अगर आज रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाए, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं। अब चित्तौड़ में एक और लड़ाई होगी, जो ना कभी किसी ने देखी न सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रियाँ लड़ेंगी, जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और मिलकर जौहर करेंगे। जय भवानी! तलवार लड़ी, एक तरफ हाथ में कंगन था, एक तरफ अभिमान लड़ा, एक तरफ लड़ी थी रजपूती, एक तरफ महाकाल खड़े, एक तरफ